क्या रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या के अंडर कैप्टनसी में खेलते नजर आएंगे? क्या रोहित किसी और टीम में शामिल होते दिखाई देंगे आईपीएल 2024 में, या किसी और टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे 2024 के आईपीएल में, या रोहित आईपीएल 2024 खेलेंगे ही नहीं? इन सभी सवालों से भरा पड़ा है सोशल मीडिया। लेकिन दोस्तों, आपके अकॉर्डिंगली क्या रोहित को हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस से खेलना चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं इन सभी बातों से पर्दा हटाते हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं जिससे कि आपकी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब जरूर दें कि क्या रोहित को हार्दिक की अंडर कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस से खेलना जारी रखना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल के हिस्ट्री के सबसे सफल कप्तान की, रोहित शर्मा, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, भाई अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस को लीड करते हुए 5 बार चैंपियन बनाया। 2013 में जब रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में मुंबई इंडियंस कुछ खास कर नहीं रही थी, रिकी पॉन्टिंग की खुद कप्तानी के चलते उनकी फॉर्म अच्छी चल नहीं रही थी, तो अनिल कुंबले ने यह डिसीजन लिया था हेड कोच के साथ मिलकर कि रोहित को कप्तान बनाना चाहिए, और उसी सीजन मुंबई इंडियंस वो सीजन जीती थी और रोहित शर्मा के हाथ पहली आईपीएल ट्रॉफी एज ए कैप्टन आई थी। तो दोस्तों, वहां से सफर शुरू हुआ और अब 2024 में जाकर भाई इनका जो कप्तानी है उस पर ठप्पा लग रहा है। अगर आप देखें तो आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो की सबसे बड़ी डील हुई है 2023 के ट्रेडिंग विंडो के दौरान, जहां हार्दिक पांड्या को भाई मुंबई ने वापस खरीदा। एक तरफा वो डील हुई जहां उन्हें कुछ करोड़ रुपए मिले हैं, और जो कि अभी तक सामने नहीं आया है कि मुंबई ने आखिर गुजरात को कितने पैसे दिए हार्दिक पांड्या को वापस लेने के लिए, या हार्दिक पांड्या को उसमें से कितना कट मिला। इन सभी बातों को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि भाई क्या ट्रेडिंग विंडो होती है, किस तरीके से प्लेयर्स ट्रेड होते हैं, क्या कुछ अमाउंट दोनों टीम्स के बीच रखा जा सकता है। इन सभी बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल हार्दिक पांड्या को खरीदा और भाई हमने एक आध दिनों में देखा भी है, हार्दिक ने ड्रेसिंग रूम में भैया मंदिर अंदर सजा दिया है, तो हार्दिक ने अपना बिगुल बजा दिया है कप्तानी का। अब बारी है रोहित शर्मा की कि क्या रोहित किसी दूसरी टीम में जाते नजर आ रहे हैं। भाई हाल ही में अंबाती रायडू, जो कि सीएसके के पूर्व प्लेयर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनके अनुसार भाई उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की जो फॉर्म है और जिस तरीके के वो अभी हाल फिलहाल लय में चल रहे हैं, उनके पास 5-6 साल की क्रिकेट बची हुई है, और सीएसके से जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर होंगे तो डेफिनेटली सीएसके के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, रोहित के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक नई टीम को लीड कर सके। 2025 में अगर आप देखें तो एक मेगा ऑक्शन हो रहा है 25 के आईपीएल के लिए, और उसमें शायद रोहित शर्मा चेंज हो सकते हैं। लेकिन क्या इस सीजन में रोहित के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है? भैया 22 तारीख से आईपीएल शुरू हो जाएगा, क्या अभी भी रोहित के पास अपॉर्चुनिटी है किसी दूसरी टीम के पास जाने की? तो उसका जवाब है दोस्तों साफ तौर से नो। इसका एक रीजन ये है, अगर आप ट्रेडिंग विंडो का जो रूल है वो देखेंगे तो आईपीएल जब खत्म होता है, आईपीएल का कोई भी सीजन जैसे कि 2023 खत्म हुआ, तो वहां से 1 महीने के बाद वो ट्रेडिंग विंडो शुरू हुई थी और 12 दिसंबर तक रही थी। 19 दिसंबर को यूएई में भाई ऑक्शन हुआ था, और उससे ठीक 1 महीने पहले, जब भी ऑक्शन होता है या मिनी ऑक्शन जो भी होता है, उससे ठीक 1 हफ्ता पहले वो ट्रेडिंग विंडो बंद होती है, एंड देन जब वो ऑक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद शुरू होती है, एंड देन नेक्स्ट सीजन से 1 महीने पहले तक रहती है। यानी कि जो 2023 आईपीएल हुआ था उसके 1 महीने बाद से वो ट्रेडिंग विंडो शुरू हुई 12 दिसंबर, जो क्योंकि 19 दिसंबर को ऑक्शन हुआ था यूएई में, तो तब खत्म हुई, एंड देन 20 दिसंबर से फिर शुरू हुई, और अब मार्च से यानी कि 22 फेब तक वो रही थी। तो हाल फिलहाल वो विंडो बंद हो चुकी है, एंड दैट मींस रोहित शर्मा अब किसी और टीम में तो जा नहीं सकते। तो ये तो बात क्लियर होती है। अब बारी आती है कि भाई क्या रोहित आईपीएल 2024 में हार्दिक की कप्तानी में खेलते नजर आएंगे? 5वां जो टेस्ट मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच, उसमें रोहित ने बैक में स्टिफनेस थी, उसके कारण तीसरे दिन फील्डिंग नहीं करी थी। तो यहां से कहीं ना कहीं एक वो चिंगारी सी निकली है कि शायद रोहित के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अब यहां से आईपीएल 2024 को में शरीक ना हो और खेलते नजर ना आए, और शायद बैक की प्रॉब्लम को लेकर वो हार्दिक की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस से ना खेले। ये एक थ्योरी आ रही है। इस पर दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा के अभी तक के कैरेक्टर को अगर आप जज करें तो वी डोंट थिंक, एज अ फैन हमें लगता है कि शायद ये उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और एक आध मार्क बाउचर ने जब ये कमेंट किया था कि हम हार्दिक पांड्या को ले रहे हैं क्योंकि वो एक क्रिकेटिंग
फैक्टर के तौर पर ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन विकल्प प्रोवाइड करते हैं। तो रोहित शर्मा की वाइफ ने भी कहीं ना कहीं एक कमेंट किया था सोशल मीडिया पे, और उनकी कमेंट से भी ये बातें सामने आई थी कि शायद रोहित भी नाखुश हैं इस डिसीजन को लेकर। लेकिन जिस तरीके का रोहित का कैरेक्टर है और जिस तरीके की वो क्रिकेटिंग नॉलेज और क्रिकेट को लेकर चलते हैं, आई पर्सनली डोंट थिंक दोस्तों कि वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अरे यार हार्दिक को लेके आ गए और मैं अब मुंबई इंडियंस से नहीं खेलूंगा, या मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा इस साल। ये वाला वो जो बचपना वाला जो सीन है ना, वो शायद रोहित के अंदर नहीं है। वो मुंबई को लेकर जो शायद जो लॉयल्टी वाला जो फैक्टर है ना एक, वो अभी भी रोहित के अंदर हो सकता है। तो इसके तहत हम शायद रोहित को खेलते देखें, ये एक परसेप्शन बन सकता है। बट एक चीज तो साफ है कि वो किसी और टीम के से नहीं जाएंगे। अब बारी आती है कि भैया ये ट्रेडिंग विंडो क्या है। ट्रेडिंग विंडो ने भैया हिला के रख दिया है सबको कि हार्दिक पांड्या को ले लिया, और वो एक तरफा डील थी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आखिर ये ट्रेडिंग विंडो होती क्या है, और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक रहती है। तो अब अगर बात करी जाए ट्रेडिंग विंडो में मिलने वाले पैसे की, तो दो तरीके की ट्रेडिंग विंडो है। एक जो वन साइडेड होती है, जिसमें कि एग्जांपल इधर हार्दिक पांड्या का ले लें। मुंबई इंडियंस ने बात करी गुजरात टाइटन से, जो कि 2023 के बाद आईपीएल के बाद ही शुरू हो गई थी वो बातचीत, और गुजरात ने भी ये बोला कि भाई हार्दिक को भी वापस जाना है, ऐसा सब वो भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वापस मुझे अपने घर मुंबई इंडियंस जाना है वगैरह वगैरह। तो वन साइडेड डील हुई कि भाई हम आपको इतने रुपए देंगे और उसके बदले आप हमें हार्दिक पांड्या दे देंगे। तो ये तो हुई वन साइडेड डील। दूसरी डील होती है कि जहां प्लेयर अदला बदली होते हैं। उसमें क्या है कि जैसे मुंबई इंडियंस ने अपना एक प्लेयर दिया, गुजरात टाइटंस अपना प्लेयर दे देगी। तो एक ये डील हुई। अब यहां पर भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल जो है ना, उसको भी पता होता है कि कितना अमाउंट डिसाइड हुआ है दोनों टीम्स के बीच कि किसी भी प्लेयर को खरीदने के लिए। लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या को लेके अभी तक चीजें साफ नहीं है कि मुंबई इंडियंस ने भाई गुजरात टाइटंस को कितने रुपए दिए और हार्दिक को खरीदा, और इसमें हार्दिक का कितना कट है। ऑब्वियसली जब ट्रेडिंग होती है दोस्तों, तो 50% प्लेयर अपने खाते में भी ले सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली यानी कि जो फ्रेंचाइजी है और प्लेयर के बीच जो समझौता होता है उसके हिसाब से 50% जो अमाउंट दिया गया है उसका 50% प्लेयर को भी मिल सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि प्लेयर को कोई अमाउंट मिले, बट ऐसा भी होता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरात ने 16 करोड़ में हार्दिक पांड्या को खरीदा था ड्यूरिंग ऑक्शन, तो मुंबई इंडियंस इतने रुपए तो देगी ही। मतलब जितने अमाउंट में गुजरात ने खरीदा था 16 करोड़ तो देगी, लेकिन उसके ऊपर भी वो अमाउंट जा सकता है, और वो डिपेंड करता है दोनों टीम के समझौते पे, यानी कि दोनों फ्रेंचाइजीज मुंबई और गुजरात के समझौते पर। तो यानी कि ये जो डील है ये काफी आगे तक चली गई होगी। अब यहां पे बात आती है कि जब दो प्लेयर्स अदला बदली होते हैं तो उस दौरान क्या पैसे का जो खेल है वो कैसा रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक खिलाड़ी की जो वैल्यू है वो XYZ है और हार्दिक पांड्या की वैल्यू 16 करोड़ थी, तो जो डिफरेंस आता है ना दोनों के अमाउंट में, वो डिफरेंस डिसाइड करता है, वो डिफरेंस जो खरीदने वाली टीम होती है उसे देना पड़ता है। तो दोस्तों ये है पूरा खेल ट्रेडिंग विंडो का। दोस्तों ये जो ट्रेडिंग विंडो है ना, ये आईपीएल में हमेशा से रही है। 2009 से शुरू हुई थी, जहां मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि अब दिल्ली कैपिटल्स है, उन दोनों टीम्स के बीच हुई थी, और मुंबई ने आशीष नेहरा के बदले शिखर धवन को लिया था। अब दोस्तों क्या इस ट्रेडिंग विंडो में प्लेयर या फिर फ्रेंचाइजीज कोई भी किसी भी तरीके का अधिकार रखती है? तो बिल्कुल जी हाँ, प्लेयर को भी इस ट्रेडिंग विंडो के दौरान अधिकार मिलते हैं, और क्योंकि उनकी मंजूरी बहुत जरूरी होती है कि अगर फ्रेंचाइजी चाहे कि मैं इस प्लेयर को निकाल दे रहा हूं और उस प्लेयर को ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। प्लेयर की मंजूरी भी जरूरी है। उस दो तरफा ट्रेड में प्लेयर की भी मंजूरी है, और ये जो चीज है ना, ये वाइसी वर्सा भी है। अगर प्लेयर जाना चाह रहा है और फ्रेंचाइजी ना जाने दे, तो ये भी पॉसिबल है। फ्रेंचाइजी से सहमति लेना बेहद जरूरी है प्लेयर को। तो ये दो तरफा चलती है। अगर फ्रेंचाइजी देना चाह रही है अपने किसी प्लेयर को दूसरी टीम में, तो प्लेयर की सहमति है, और प्लेयर अगर जाना चाह रहा है तो उसमें फ्रेंचाइजी की सहमति लेना बेहद जरूरी होता है। अब ऐसा ही वाकया दोस्तों आपको 2010 में याद आएगा, जब रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स जो उनकी टीम थी उससे एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाह रहे थे, और तब उन पर आरोप भी लगे थे कि उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ नए अनुबंध के लिए बातचीत शुरू कर दी है। और तब दोस्तों उस समय रविंद्र जडेजा पर नियम के उल्लंघन के मामले में 1 सीजन का प्रतिबंध भी लगा था। अब भैया आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले ही काफी गर्मागर्मी हो चुकी है सभी टीम्स में। अगर आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद में पैट कमिंस कप्तान बन चुके हैं, और कमिंस का रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा है इस सीजन। मतलब पिछले 10 महीनों में 10 एक आध महीनों में पैट कमिंस ने भी एज अ कैप्टन काफी कुछ अचीव कर लिया है। तो क्या कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लीड करते हुए भाई उन्हें दूसरी ट्रॉफी दिला सकते हैं?
ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। तो आपकी इन सब को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की ये बीच में जो ये खिचड़ी पकड़ी है, इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम आईपीएल की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए CLG को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भैया फटाफट से बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।